करते हैं। This session is being recorded and this is by round one and a very fresh session for IELTS academic reading. If you have joined me very first time, so don't you worry about it because मेरा पढ़ाने का जो तरीक़ेकार होता है, मैं फर्स्ट 2 वीक्स में पैसेज 1 और पैसेज 2 से खेलता हूँ और उसके बाद मैं थर्ड वीक में पैसेज 3 हमारे साथ खेलता है क्योंकि हम उसके साथ नहीं खेलते, ठीक है ना। लेकिन पैसेज 1 और पैसेज 2 आप बहुत आसानी से ग्रिप कर सकते हैं इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू कीप लिसनिंग टू माय लेक्चर्स बिकॉज दे आर फुल ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। पैसेज 1 के अंदर सवालात की अगर आप टाइप्स देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरी बुक आ रही है, ठीक है, मेरी नहीं है, कैम्ब्रिज वालों की है, उसको हमने छाप लिया है। दो अल्लाह करे पेपर ऐसा आ जाए, अल्लाह करे पेपर ऐसा आ जाए, मैं दुआ करता हूं कि पेपर ऐसा आए। लेकिन आपके लिए एक बैड न्यूज है, एकेडमिक वालों के लिए, पेपर ऐसा नहीं आ रहा। पेपर आजकल आ रहा है 3 पार्ट्स में। मैंने रिव्यूज लेता रहता हूं अपने स्टूडेंट से कि बेटा आपने पेपर में किस तरह के सवालात देखे, तो पेपर 3 पैटर्न्स के ऊपर आ रहा है। वो 3 पैटर्न से मुराद क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह करे पेपर ऐसा आए, पहला सवाल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और दूसरा सवाल जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं, समरी राइटिंग। ये एक आसान सवाल समझा जाता है आइल्स पैसेज 1 के अंदर, और पैसेज 1 को याद रखें, यू हैव टू सॉल्व इन 14 मिनट्स। सबसे ज्यादा जो शिकायत सामने आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा जो लोग रीअपेयर हो रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उनके साथ आखिरी दफा क्या हुआ था। यही हुआ होगा, सर टाइम ही नहीं बचा था, पैसेज 3 पर पहुंची तो पता चला सब कुछ खत्म हो चुका था सर। वो सामने से मुझे एग्जामिनर आती हुई दिख रही थी और सर मैं कुछ नहीं कर सकी सिवाय अफसोस के। पहले दिन से बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है डे 1 से। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को फोकस नहीं किया देन यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट। मैंने लास्ट टाइम बुक 11 को रिकॉर्ड किया था, मेरा 11 से जर्नी स्टार्ट हुआ है। 11 असाइनमेंट के तौर पे मिल जाएगी आपको, और मैं जा रहा हूं 12 का टेस्ट 1। शायद किसी को याद आ जाए 12 का टेस्ट 1। कितनी हसीन किस्मत है आप लोगों की, आसान तरीन सवाल जिंदगी में आपके सामने आ गया है। अल्लाह करे इसी तरह का पेपर आपके पेपर में आ जाए, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको समरी राइटिंग कहा जाता है। आप क्या नेक अमाल होंगे तो पेपर ऐसा आएगा। अच्छा, इसका दूसरा सवाल देखिए, अगला टेस्ट 2 में जा रहा हूं। ये है सवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आजकल पेपर में आ रहा है। 1 2 3 ये अलग दे दिए। किसी को याद पड़ रहा है कि हमने लास्ट वीक में तो नहीं किया था? मेरे पास तो खैर शो नहीं हो रहा है कि हमने ये किया है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स कुछ थोड़ा मुझे याद पड़ रहा है, मैंने इसको लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये है सवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना। ये 3 पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट ये, फिर दूसरा पार्ट लिस्ट ऑफ पीपल, और फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये है जो पैसेज 1 को ही पैसेज 3 बनाकर दे दिया। और फिर उससे अगला सवाल देखिए, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग ही पैसेज 1 में दे दिया और ऊपर। लेकिन ये सवाल आसान है, ये सवाल आसान है। मैं आज के सेशन में आपको आसान चीजें ही करवाऊंगा, आपको टफ टाइम नहीं दूंगा मैं आज। ये मैंने, और ये एक आसान, तीनों आसान सवाल है। मैं टेस्ट 1 टेस्ट 3 और टेस्ट 4 डील करूंगा आपके साथ, ताकि आज की पहली क्लास से कुछ समझ आए। मुझे आज परेशान नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी परेशान हो जाएंगे इन 2 ही तरह के सवाल को डील करते हुए। कितने टाइप्स की सवाल आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स,
लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ फिल इन द ब्लैंक्स। और ये मुश्किल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहा आज मैं लिस्ट ऑफ पीपल पे बात नहीं कर रहा, विच पैराग्राफ कंटेन्स पे नहीं बात कर रहा, अगली सेशन में बात करूंगा। और ये आपके सामने, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आज हम डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट 1, बुक 12 टेस्ट 1, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को करने का तरीकेकार क्या होता है। याद रखिए जितने भी एकेडमिक के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए, आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन कभी कभार उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको देखना बहुत जरूरी होता है। अब ये कहते हैं द कोर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। मैंने फॉरेन पेपर शुरू कर दिया, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। क्या मतलब सर? हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आपको, एकेडमिक वालों को बार बार कह रहा हूं, एकेडमिक वालों को एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, और वो चीज कहलाती है आंसर ट्रैकिंग। यू हैव टू ट्रैक योर आंसर कि मैं कहां से अपने सवालात को ढूंढने जा रहा हूं। पता चला आप पढ़ने बैठे और बाद में पता चला ओहो जवाब तो यहाँ था ही नहीं। क्या मतलब सर? कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं आपको, टेक्निक क्या फॉलो करनी है? आंसर ट्रैकिंग। आंसर को पहले ट्रैक कर ले कि आपका आंसर कहां से मिलेगा। ये एक बहुत आसान आपके पास टेस्ट है जिसमें पहले आपको सिर्फ यही दिए गए हैं, क्या? ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। उसके बाद आपको एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम्स ये मिलेगा। दिस इज फॉर श्योर, ये बात मैंने आपको बता दी। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि मुझे मिलने वाला है पहला जवाब, जबकि पहला जवाब आपको मिलेगा यहां से। ये कोई रूल नहीं है कि आपको पहले का जवाब पहले मिलेगा और छठे का जवाब छठे नंबर पे मिलेगा। आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये पैसे जितना आसान है, मैंने वक्त को बचा लिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। टाइम को नोट करें बस, आपको किस तरह से ट्रू फॉल्स लेकर चलने होते हैं। 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने। टाइम सेविंग टेक्निक्स को जहन में रखिएगा। मैंने 3, 4, 5 को नहीं पढ़ा। I'm going to read my first 2 statements, then I will start my reading. The cork has the thickest bark of any living tree. मैंने एक बात पढ़ ली। साइंटिस्ट ने कर दिया है, have developed a dash cork with the same cellular structure as natural cork. मुबारक हो, साइंटिस्ट ने ये कारनामा कर दिखाया। अच्छा, अब ये मैंने बात पढ़ना शुरू करी। याद रखें, आपको ट्रू फॉल्स में थोड़ा सा थॉरो रीडिंग करना पड़ता है। थॉरो का मतलब समझते हैं? थोड़ी सी डीप रीडिंग को करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जवाब को मिस कर जाए। कॉर्क, द थिक बार्क ऑफ द कॉर्क ओक ट्री। सर थिक का वर्ड आया है, यहां लिखा हुआ है हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। 2 बातें मुझे चाहिए। ये थिकेस्ट बार्क है, आज तक जितनी ट्रीज हमारे पास अवेलेबल है, इज अ रिमार्केबल मटेरियल। It is dash 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 and dash and suitable for a dash range of purpose. It has also been used for dash. The ancient Egyptians sealed their dash with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything for dash and dash. मेरा ऐसा कोई अभी तक बात सामने नहीं आई। जब देखो एक पैराग्राफ पढ़ लिया ना और तुम्हारे पास कोई बात नहीं आई, तो जहन में इस वाले स्टेटमेंट को नजरों में लाना शुरू कर दो। स्टाइल ऑफ रीडिंग फॉलो करना है आपको। मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जहन में इसको काट दिया। पेपर में मत काट देना, जहन में मैंने इसको काट दिया कि बाबा ये मुझे नहीं मिलने वाला। चलो आगे चलती हूँ, शायद मिल जाए। ओ, थिकनेस का वर्ड आ रहा है। मेरी नजर यहां पर है कि ऐसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता। मेरी नजर साइंटिस्ट पर भी है, मेरी नजर इस पर भी है।
And the cork oak itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 centimeter in thickness, insulating the tree like a coat wrap around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20 degrees centigrade all year round. मुझे अभी भी कोई ऐसी बात नहीं मिली. Developed most probably as a defense against the forest fires. The bark of the cork has a particular मेरा एक कीवर्ड मुझे टकरा गया. जैसे ही कीवर्ड टकराया मैंने अलर्ट हो गया. With about 40 million cells per cubic centimeter. That technology links with, read behind the words. Technology links with scientist. Has never succeeded in replicating. साइंटिस्ट का वर्ड मिला तुम्हें क्या? क्या उन्होंने साइंटिस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया? लेकिन टेक्नोलॉजी का ताल्लुक किससे है? कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया? यस सर. अब जो बच्चे मुझसे कहते हैं ना सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, तो बेटा टेक्नोलॉजी का ताल्लुक साइंटिस्ट से है. अच्छा, दूसरी एग्जांपल, वहां पर टेंस नोट करो. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. वहां टेंस नोट करो कौन सा है? सर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड पास्ट. वो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट हैज नेवर सक्सीडेड. लेकिन वहां उन्होंने लिखा है साइंटिस्ट ने कर दिखाया है, बना डाला है ऐसा एक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर. वो कह रहे हैं व्हाई द टेक्नोलॉजी हैज नेवर सक्सीडेड इन रेप्लिकेटिंग. दिस इज फॉल्स. तो जवाब क्या हो गया? फॉल्स. कॉन्टेक्सचुअल एंड द फर्स्ट वन विल बी नोट गिवन. माशाल्लाह, उसका फैसला हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब वो पक्का हो गया है. मैंने अभी जवाब पेपर पे नहीं लिख रहा हूं, मैं अपनी आंसर क्वेश्चन पेपर पे जवाब लिख रहा हूँ. ये टेक्निक याद रखिएगा. तो ये नहीं कि पहले जाकर नॉट गिवन लिख कर आ गए पेपर पे. यही 1 2 3 4 5 के साथ लिख लो, पहले 5 जवाब फिर ट्रांसफर कर देना साथ के साथ. आखिर में 10 मिनट नहीं मिलेंगे जैसे लिस्टिंग में मिलते हैं. 5 लिख लो पहले, फिर बाद में जाकर लिख लेना. कंफर्म हो जाए 5 हाँ यही है, फिर लिख दो. इट्स ओके, इतना टाइम सेव ही होता है उससे. Individual cork tree must be left for 25 years between the first and the second harvest. Cork bark should be stripped in dry atmospheric conditions. Cork bark should be stripped in dry atmospheric conditions. मैंने देखो 2 स्टेटमेंट्स फिर पढ़ लिए. मैं 2 स्टेटमेंट्स पढ़कर आगे चल रहा हूं. मैंने यहां तक पढ़ लिया. मुझे 25 ईयर्स का वर्ड देखो, स्मार्ट रीडिंग. मैंने 25 ईयर्स के वर्ड को देखा तो 25 25 साल, 25 25 25 25 25 साल ये रहा. अब अगर ये 25 ईयर्स मुझे यहां मिल रहा है तो ये कहीं बीच में इसको तो नहीं ले आएगा. ये बात याद रखना. कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहां पर ये बीच में, अब तुम्हारा सारा फोकस 3 और 4 पे चल रहा है, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर कुछ छोड़कर आ जाओ. ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. स्मार्ट रीडिंग का तरीकेकार क्या है? मैं 25 ईयर्स पे छलांग लगा दी. बस 25 ईयर्स क्या है? ये रहा. देख रहे हैं आप? 25 ईयर्स. तो ये स्टाइल आपको अपनाना है पेपर के अंदर. क्या कह रहे हैं? मस्ट बी लेफ्ट 25 years between the first and second. और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में कितने साल का वफा होना चाहिए? 25 साल. समझ आ गई इक्वेशन? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड 25. आओ पढ़ो. कहता है most cork oak trees are a family owned. Many of these families businesses, and indeed many of the trees themselves are around 200 years old. Cork production is above all an exercise in patience. From the planting of a cork sapling to the first harvest. फर्स्ट आ गया. एक पहला जो हार्वेस्ट है, यानी जो पहली फसल कटती है, वो कितना अरसा लेती है? 25 साल. पहली जो फसल तैयार होती है. फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 years and a gap. और उसके दरमियान का ये जो गैप है, किसके दरमियान का?
gap of approximately a decade must separate harvest from an individual tree. a gap कितना होना चाहिए, यहां इन्होंने लिखा हुआ है decade. अब बताओ ये फॉल्स। सही फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स। इक्वेशन समझ आ गई? इन्होंने कहा है मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 years. इन्होंने क्या कहा है? a gap of approximately a decade. A decade is equal to 10 years. 10 years. आपने देखा 10 years को लिखने का स्टाइल, अगर पेपर में कभी कभार 10 years होता है, लिख लो अपने पास बेटा, पेपर रखा करो, पेपर रखा करो. 10 years is equal to a decade. इस तरह से पेपर में लिख कर देते हैं. अब वो कभी कभार लिखा होगा स्टेटमेंट में 10 years, आप 10 years ढूंढ रहे होगे, नहीं मिल रहा होगा, तो वो वर्डिंग्स में लिख कर दे देता है. ठीक है. कभी कभार 7 days लिख लो, ये भी जबान पर आ गया तो लिख लो 7 days is equal to a week. इट्स अ कॉमन टेक्निक. अ वीक वहां लिखा है, वहां 7 days लिखा हुआ है. 24 hours उधर लिखा है, वहां लिखा है अ डे. जवाब मिल गया आपको. क्या जवाब हो गया बाबू? False. इसका भी आपने फॉल्स और इसका आपने नॉट गिवन. Cork bark should be stripped in a dry atmospheric condition. कहता है ड्राई मौसम बोले तो सूखा हुआ मौसम होना चाहिए. शुड बी स्ट्रिप्ड. आइए कहता है फॉर टॉप क्वालिटी कॉक इट इज नेसेसरी टू वेट फॉर अ फर्दर 15 to 20 years. You even have to wait for the right kind of summer's day. Dry weather, dry atmosphere. तो समर में क्या होता है? समर में क्या होता है? समर में ड्राई होता है. ठीक है, क्योंकि धूप तेज पड़ रही होती है. इफ द बार्क इज स्ट्रिप्ड ऑन अ डे व्हेन इट इज कोल्ड और व्हेन द एयर इज डैम्प द ट्री विल बी डैमेज्ड. समझ रहे बात? तो इसका मतलब है ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है. True. द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम ओक ट्री इज बाय हैंड. आइए कहता है cork harvesting is a very special specialized profession. No mechanical means. मतलब कोई मशीन है by of stripping cork has been invented. So the job is done by teams of highly skilled workers. कैसे करते हैं ये लोग? The only way by hand. True. The only way to remove the bark from cork or oak tree is by hand. Hand. So true. It is absolutely true. बेटा आपने पेपर शुरू किया था 9:20 पर और 9:29 पर आपने इसको अभी तक आप 5 पर पहुंचे हैं. यही होता है पेपर में कि आप इतने आराम से पढ़ रहे होते हैं कि जैसे आपके मामू की शादी है आज. बेटा 9 मिनट में 5 किए. यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड. यू हैव टू बी सो क्विक. अच्छा स्पीड हमारी शायद नॉर्मल ही है, अब इससे ज्यादा अभी तेज आप पढ़ेंगे नहीं. आप एक बेटा तो आप सर क्या करें, बट यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड. मैं आपको रियल स्पीड से भी पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा कल परसों आने वाले दिनों के अंदर ही. 6 दिन के अंदर आप वो स्पीड भी देखेंगे. 16 मिनट में पैसेज सॉल्व होगा. बट ये आपकी स्पीड है. एम आई राइट और नॉट? ये आपकी स्पीड है. आप इससे ज्यादा भी तेज चल नहीं सकते. समझ नहीं आएगा आपके. अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा. अब अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि आप मुझे और स्लो कर दें तो फिर ये 9 मिनट हो जाएगी 18 मिनट में. पेपर 3 किस्तों में निकलेगा. कहना भाई पहले पार्ट 1 दूंगी, फिर पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, तीनों का स्कोर मैच कर लेना. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स. कहीं पर दूर दूर तक आपको स्क्रू कैप्स का वर्ड दिख रहा है. एल्युमिनियम स्क्रू. Yes sir. यहाँ Yes पर है sir. कहीं? इधर है सर लास्ट भी आ जाए. बिल्कुल लास्ट. बिल्कुल रिसेंट लास्ट ईयर में वाला आ पूरा गए. के पैराग्राफ नेक्स्ट पे. बिल्कुल लास्ट में आ गए. कहाँ? रिसेंट. यस सर. सर बिल्कुल लास्ट से ना नेक्स्ट पैरा पे जाएंगे ना. इट इज कॉस्ड बाय द केमिकल कमांड. तो इसकी बिल्कुल थर्ड जो है ना लाइन उसमें है, 4th लाइन में. अच्छा
इसकी फोर्थ लाइन में ये रहा अल्मोनियम ये स्क्रू जी कैप्स, सर। ऐसा ही है। चले अब यहाँ यस पर सर। ऊपर भी कहीं पर अल्मोनियम स्क्रू कैप्स कहीं तो नहीं लिखा, कहता है डू नॉट इफेक्ट द डैश ऑफ द बॉटल कंटेंट्स। अच्छा देखो ऊपर ही देखो कहीं बॉटल और कंटेंट का वर्ड इस्तेमाल किया, बॉटल और सर कंटेंट। Yes, sir. बोतल और मटेरियल का वर्ड स्टार्ट Yes, हुआ है, sir. द रिसेंट हैव सीन द एंड ऑफ द, इधर से। अच्छा ये देखिए, recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material of for bottle stoppers due to concern about the effect it may have on the contents of the bottle. This is caused by chemical compound blah 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 blah, the dash and the dash. The tiniest concentration as little as 3 or 4 parts per trillion can spoil the taste of the product contained in the bottle. Bottle contents do not affect, ये do not, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है, do not affect। जरा टेक्निक समझना, कोई तुमको ऐसा वर्ड दिख रहा है जो तुम कहती हो सर दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, सर कॉस्ट, कॉस्ट स्पॉइल इज अ नेगेटिव वर्ड। मेरा बच्चा Spoil. बिगड़ रहा है, स्पॉइल, स्पॉइल इज अ Spoil. नेगेटिव वर्ड। टेक्निक समझो, यहां पर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो या तो नेगेटिव सेंटेंस को ढूंढ लो या नेगेटिव वर्ड को ढूंढ लो। तो आपने नेगेटिव वर्ड को ढूंढ लिया और आपको जवाब मिल गया। मिला या नहीं मिला? Can spoil the taste of the product contained in the bottle, does not The affect the taste. Affect the taste. taste। ठीक है बेटा। अच्छा आर, अब देखो टेक्निक समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर। अब देखो वहां पर कहीं आर, या मैं एक बात आपको और सिखा दूं कि याद रखो ये आर का ताल्लुक बी के खानदान से है। आर डैश टू प्रोड्यूस, आर डैश टू यूज। अब देखो प्रोड्यूस की जगह पर कौन सा वर्ड तुम मैच कर सकते हो, मैन्युफैक्चर। Manufacture. मैन्युफैक्चर का Cheaper. मतलब सेम है, Cheaper. Yes, sir. मैन्युफैक्चर। तो Cheaper. 10 और देखो आर भी मिल गया, Yes, sir. आर भी मिल गया, हलवा हो गया। आर चीपर, Cheaper आर to चीपर produce. टू प्रोड्यूस एंड डैश टू यूज। अब डैश टू यूज में मैं क्या लिखूं, देखो यूजर ले लिया, सर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट। Indian. अच्छा देखो फैमिली वर्ड मिलते हैं, आंखें खुली होगी तो फैमिली वर्ड नजर आता है। यूजर और यूज दे आर द फैमिली वर्ड्स। मेरी बात समझ, ठीक है। आगे चलिए, अब लिखा सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सूट, सूट keeping with that type of high quality goods with which it has long associated। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ो और, its traditional image is more in keeping with that type of high quality goods which it has been long associated। जवाब क्या उठाओगे, एडवांटेजेस का वर्ड ऊपर लिखा है, सेवरल एडवांटेजेस। पहली एडवांटेजेस क्या है, सूट द Image. इमेज। Image. इमेज थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन जो समझदार है उसने फॉलो, सूट द इमेज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इमेज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छा मेड फ्रॉम आ डैश मटेरियल, कौन सा मटेरियल, मेड फ्रॉम अ डैश मटेरियल। Cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty। डिफिकल्टी का Sustainable. ऑपोजिट आ गया, देखो डिफिकल्टी का ऑपोजिट आ गया, विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट डिफिकल्टी, Sustain. Resource. विदाउट Sustainable. डिफिकल्टी, विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट डिफिकल्टी। लिखो विदाउट डिफिकल्टी इज इक्वल टू इजीली। तो इजीली क्या, Sustainable. रिसाइकिल्ड। अब पीछे चले जाओ, अब पीछे देखो तुम्हें कहीं पर आ दिख रहा है। देखो स्टाइल ऑफ रीडिंग है कि तुम अपने जवाब पर इजीली पहुंच जाओ। तुमने इजीली को देखा, मुझे पहले ये समझ आ गया विदाउट डिफिकल्टी। मैंने कहा बाबा अब पीछे ये जवाब तो एक पीछे ये, मैंने कहा आ कहाँ लिखा हुआ है, आ को ढूंढो, आर्टिकल को ढूंढो, आर्टिकल ये रहा।
जवाब मिल सर गया। जवाब सस्टेनेबल सस्टेनेबल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मटेरियल, प्रोडक्ट इज इक्वल टू मटेरियल। आ गई बात समझ? इस चीज को आपको ढूंढना है। उसके बाद देखिए एड, एड का मतलब होता है हेल्प। लिख लो अपने पास, एड इज इक्वल टू हेल्प। लिखो बेटा, एड इज इक्वल टू हेल्प। लेकिन यहां पर हमें क्या मिला? सपोर्ट। एक नया वर्ड मिल गया, एड सपोर्ट। और जवाब आपको मिल गया, जितनी जोर से बोलना है बोले, आई डोंट माइंड, बायोडाइवर्सिटी। सही है ना? आ गई बात समझ? उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्टॉप। अब स्टॉप का वर्ड किससे मैच करता है? स्टॉप, ये वोकैबुलरी याद कर लो, बहुत आती है। प्रिवेंट, स्टॉप प्रिवेंट, स्टॉप प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन। और 9:37 में आपने इसको निपटा दिया। शुरू किया था आपने 9:20 पर और आपने इसको टोटल टाइम आपने लगाया 17 मिनट। अब आप ये देख ले कि आपने लेकिन जो ज्यादा टाइम लगाया किस पे लगाया? अपने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पर। उस पे आपने 9 मिनट लगाए थे। अगर वो 9 मिनट को आप और कम कर ले तो मैं समझता हूं कि ये 17 मिनट आपके आराम से 14 से 13 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स को, ये समरी होती है ना फिल इन द ब्लैंक्स, इसको सर्च करना मुश्किल नहीं है। ट्रू फॉल्स में यू हैव टू रीड थॉरोली। ठीक है, अब आ जाइए टेस्ट 3 बुक 12। लोग कहते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग मुश्किल है। अब मुश्किल है या आसान है, ये आप लोग फैसला करेंगे आज के सेशन। अब यहां अब देखो पहला काम करना पड़ेगा भाई। अब जरा बात को समझिएगा। ये बात जब लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आता है तो ये एक बात कंफर्म है कि तुम्हें हर पैराग्राफ +1 करेगा। क्या मतलब सर? भाई हर पैराग्राफ की हेडिंग बतानी है ना, हर पैराग्राफ की हेडिंग बतानी है, +1 तो हर पैराग्राफ से होगा, तो हर पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा लाजमी तौर पर। लेकिन कुछ पैराग्राफ्स ऐसे भी तो होंगे ना जहां पर ये वाली बातें होंगी, और ये वाली बातें कहां पर होंगी नहीं पता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर चल पड़े, जैसे होता यही, आप 1 ये नीचे 1 to 7 ये रहा, बच्चे क्या करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के सवाल को पहले पूरा अटेम्प्ट करते हैं, फिर आते हैं 8 पर। जी नहीं, आपको अब जो टेक्निक फॉलो करनी है, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस टुगेदर। आपका जो टारगेट है वो 8 to 13 है। ये 6 नंबर आपको कहां से मिलेंगे? ये 6 नंबर के चक्कर में आप अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को भी सॉल्व करेंगे। आपका टारगेट ये है +6। ये +6 आपने कर दिया। अगर आपने कहा कि सर क्या मैं ये पहले कर लूं, तो देखो इस बात का खतरा हो सकता है कि ये सारे, हो सकता है एक ही पैराग्राफ में सब कुछ बैठा हुआ, ऐसा मुमकिन है। या हो सकता है ये 3 पैराग्राफ्स तक बातें जा रही हो, तो फिर क्या तुम उन 3 पैराग्राफ्स को फिर पढ़ोगे? तो इसकी एक टेक्निक है। देखो लिखा हुआ है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? स्मॉल नंबर्स टेकन ऑन टू शिप्स। तो यहाँ ये 17th सेंचुरी का वर्ड मुझे मिल गया। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम स्कोर ज्यादा करो और स्कोर जल्दी करो, तुम्हारी टेंशन कम हो जाए, तो तुम इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कहा चलो पहले मैं +6 पे काम करती हूँ। ये +6 नहीं होगा, तुम बी को भी पढ़ रहे हो, तुम +7 करने जा रहे हो। तुमने कहा मैं पहले +6 करूंगी। अच्छा, मैंने कहा इसका आखिरी देखो क्या लिखा हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्या तुम्हें कहीं पर डिस्ट्रक्शन का वर्ड नजर आ रहा है? अगर तुम्हें स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इसी के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, बेबी टॉर्टिस तुम्हें नजर आ रहा है? यंग्स का कोई वर्ड नजर आ रहा है इसी पैराग्राफ में? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू मी। स्क्रीन आपको विजिबल नहीं है? पैराग्राफ बी में आ रहा है, सी में नजर आ रहा है? बी में बी में दिख डिस्ट्रॉयड। रहा है? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है।
अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि तुम बी को पढ़ के +7 करने जा रही हो। अगर तो ऐसा है तो वेट। देखो टेक्निक, अगर तुम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को टोटली डील करने जा रहे हो तो याद रखना लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को आप पहले पढ़ते हैं। लेकिन तुमने कहा नहीं सर, मुझे यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर कहां तक सर, मुझे ये सारी बातें इधर ही दिख रही है सर, मुझे हैबिटेट का वर्ड भी दिख रहा है सर, ये हैबिटेट यहां भी दिख रहा है, एग्रीकल्चर भी दिख रहा है सर, मैं चाहूं तो सर मैं एकदम से +7 मार सकती हूँ, +6 फिल इन द ब्लैंक्स के। और बी जो होगा हेडिंग के लिए आप पढ़ेंगे जब आप इतना थोरो उसको रीड करेंगे। अच्छा, अब जनरली आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कहता हूँ, ढूंढो और सर्च करो, नहीं, लेकिन इसको तुम कैसे पढ़ोगे, इसको तुम पढ़ोगे थोरो रीडिंग के साथ, ताकि तुम्हारे सारी फिल इन द ब्लैंक्स भी हो और तुम्हारा +7 पूरा का पूरा हो। और ये देख लेना तुम ये 4 से 6 मिनट में कर लोगे और ये तुम्हारा पैसेज 1 है। लोग कहते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग मुश्किल है, यार मुश्किल कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स कि आप पहले क्या करो। अभी तुमने +7 कर दिए तो तुम्हारे पास पेपर में रह क्या गया 13 में से, और तुम्हारे पास टाइम देखना कितना होगा, 20 मिनट में से तुमने 15 मिनट 5 मिनट में +7 कर रहे हो। इट्स स्टाइल ऑफ रीडिंग है ना यार, दैट यू नीड टू फॉलो। बस ए से शुरू हो जाते हैं बगैर कुछ समझे, मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, गेम्स एंड एक्टिव, यू नीड टू बी एक्टिव। चले लेट्स स्टार्ट। 9:43 हो रहे हैं, 9:43 हो रहे हैं और हमने ये पैसेज स्टार्ट किया है और दैट्स बुक 12 टेस्ट 3 एंड फॉलो दिस टेक्निक। आपने 17th सेंचुरी को देखा और यहाँ लिखा हुआ है यूज्ड बाय। मैंने कहा थोरो रीड करेंगे, सिर्फ ढूंढेंगे नहीं अल्फाजों को क्योंकि हमें हेडिंग भी बतानी है। Before human arrivals, the dash tortoise numbered in the hundred of thousands. ठीक है, हजारों की तादाद में थे। From the 17th century onwards, pirates took a few on board for food. Small numbers taken onto ships by. कौन लेके चला गया इनको? Took, taken, family word टकरा गया है, फैमिली वर्ड टकरा गया है। Pirates. कौन लेके चला गया? इनको लेके चले गए Pirates. पायरेट्स। Pirates. पायरेट्स इनको लेकर चले गए। आ गई बात समझ? ठक से आपने जवाब दे दिया पायरेट्स। 943 में शुरू किया है। 1790 में क्या हुआ? वेरी लार्ज नंबर टेकन ऑन टू व्हेलिंग शिप्स केप्ट फॉर। फिर कहता है but the arrival of whaling ships in the 1970s saw this exploitation grow exponentially, relatively immobile, capable of surviving for months without food or water. The tortoises were taken on board ships to act as food supplies. ऊपर एक वर्ड लिखने की इजाजत है, kept for food supply, वन वर्ड लिख सकते हैं, वन वर्ड लिखेंगे food, kept for food and also used to produce। और आगे लिखता है during ocean sometimes their bodies यानी they tortoise were produced into high grade oil, produce oil hunted by। अब आगे देखिए, in an estimated 200,000 animals were taken from the dash before the 20th century. The historical exploitation was then exterminated when dash came to the island, hunted by dash on the island, किसने मारा इनको? hunted by when settlers came। अच्छा, ये सारी पॉजिटिव बातें पढ़ रही हो या नेगेटिव बातें पढ़ रही हो? किसी ने उसको उसकी चटनी बना दी, ऑयल बना लिया, किसी ने उसको खाने में इस्तेमाल कर लिया, किसी ने उसका शिकार कर लिया, ये सारी बातें कौन सी पढ़ रहे हो? पॉजिटिव या नेगेटिव? अबे ये पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव है सर। बना ली, तेल बना लिया तुमने, उसको खा लिया तुमने, उसका शिकार कर लिया, ये पॉजिटिव। दिस इज फॉर पॉजिटिविटी। आप टॉर्टिस की जहन से सोचे,
कछुआ बन के सर सो। नेगेटिव है क्योंकि Negative- हिस्टोरिकल negative एक्सप्लॉइटेशन बात जो है। लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन लिखा है। एक्सप्लॉइट का वर्ड नेगेटिव आपके सामने इस्तेमाल हो रहा है। इट्स दीज आर नेगेटिव थिंग्स। अच्छा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय वेरियस डैश नॉट नेटिव टू द आइलैंड्स। वेरियस का वर्ड देखो, कहता है दिस हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन द हंटेड बाय टॉर्टोइस एंड डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एलियन स्पीशीज एंड बाय वेरियस नॉन नेटिव। नॉन नेटिव का मतलब पता है? नॉट नेटिव, नॉट नेटिव का मतलब एलियंस एलियन। तो एलियन क्या, वेरियस क्या, स्पीशीज। स्पीशीज। एलियन स्पीशीज। species ranging from cattle, pigs, goats, rats, and dogs to plant and ants, which also fed on baby tortoise and tortoise. ये यहाँ देखो apostrophe लिखा हुआ है, and their prey on the eggs and young tortoise or damaged or destroy habitat. तो उनके बच्चे तो हो गए young tortoise, baby tortoise, तो ये हो गया young tortoise। और tortoise के और क्या, tortoise के और क्या, एग 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 एग्स एक्स। आपने +6 कर दिए। आपने शुरू किया था 943 पर, 47 हो गए। 43, 44, 45, 46, 47, 4 मिनट में +6। अब आप लोग मुझे बताएंगे हेडिंग्स। पहले आप देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइम राइट। ऐसी कोई बात दूर दूर तक मैच हो रही है? नहीं हो रही। द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइम राइट, नहीं। यंग मीट सोल्ड, क्या बच्चों की मुलाकातें बूढ़ों से हो रही है? नहीं भाई। डेवलपमेंट टू द डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्टोइस पॉपुलेशन, हाँ सर ये एक नेगेटिव बात, डिसएडवांटेज लग रहा है, ठीक है। प्लानिंग अ बिगर आइडिया, नहीं सर। टॉर्टोइस पॉपुलेट द आइलैंड्स, नहीं सर। कैरिंग आउट केयरफुली प्रिपेयर्ड ऑपरेशन, नहीं सर। लुकिंग फॉर अ होम फॉर आइलैंड टॉर्टोइस, नहीं सर। द स्टार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नहीं सर। सिर्फ कहां पर आपको लग रहा है नेगेटिव बात? कहीं पर नेगेटिव बात कहां पर हुई है? डेवलपमेंट टू द डेवलपमेंट हुई है, डिसएडवांटेज। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट टू द डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्टोइस पॉपुलेशन, टॉर्टोइस मारे गए, डेवलपमेंट हुई है। टक से आपने जवाब दे दिया। लो भाई, 4 मिनट के अंदर +7 लिखवा दो हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कौन कहता है बेटा आइल्स रीडिंग मुश्किल है? मुश्किल है। अब जवाब कैसे लिखोगे? अब पेपर के अंदर नीचे, सर बी 3 के आगे बी लिख। हाँ सॉरी, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रोमन 1, 2, 3। अभी रोमन वर्ड्स। इसके आगे हम पेपर में क्या लिख कर आएंगे? 3। रोमन 2 3 सॉरी। ये 3 है, ये हमने बी का बताया। अच्छा, अब जिंदगी में क्या रह गया है? अब देखो जिंदगी में क्या रह गया है इस पैराग्राफ से। मैं थोड़ा सा इसको छोड़ा कर दूं। अब आपके पास पैराग्राफ ए, सी, डी और आगे जो है ये 4 पैराग्राफ्स। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा सा और, अगर आप फास्ट ट्रैक पे चलना चाह रहे हैं, तो अब आप सबसे पहले सारे हेडिंग्स को जहन में रखिएगा। आपने अभी जो मैंने रीड किया वो सारे पॉइंट्स आपके पहले दिमाग में रहने चाहिए। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की थोड़ी सी गहराई बता रहा हूँ। आपने 4 मिनट में +7 करना सीख लिया कि किस तरह से सर की टेक्निक को फॉलो किया। अगर पेपर का कॉम्बिनेशन ये है, देखो क्या कॉम्बिनेशन था? लिस्ट ऑफ हेडिंग विद फिल इन द ब्लैंक्स। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग विद ट्रू एंड फॉल्स होती, उसका स्टाइल अलग है भाई, उसका स्टाइल अलग है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ हेडिंग विद फिल इन द ब्लैंक्स का कॉम्बिनेशन है, वो आएगा तो उसको भी सिखाऊंगा कैसे करना है। अच्छा, याद रखो ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती है बेसिकली बेटा ये आपका मेन आइडिया है। क्या है ये आपका मेन आइडिया, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अगर आपका मेन आइडिया है तो ये आपको कहां मिल सकता है? देखो, या तो ये आपको सेंटेंस, पहले सेंटेंस में मिल जाएगा। अगर पहला सेंटेंस हो सकता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो, इंट्रोडक्शन हो, तो वहां नहीं तो फिर आपको यहां मिल जाएगा। और अगर यहां नहीं मिलता तो कहा यह जाता है कि ये आखिरी की लाइन में कंक्लूजन के अंदर दे दिया जाता है। ये 3
स्पेसेस अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन में ना मिला तो इंट्रोडक्शन के बाद मेन आइडिया लिखा जाता है, वरना मेन आइडिया को पैराफ्रेज करके लिखा जाता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर मिलता है। चलिए आइए रीड करते हैं। सर क्या हमें थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी? हाँ भाई, ताकि पैराग्राफ समझ आए, लेकिन थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलोगे। फॉरेस्ट ऑफ स्पाइनी डैश ओवर मच ऑफ द अनइवन लावा pits that separate interior of the dash of land of the Pacific Ocean when its 5 distinct volcanoes island a lunar landscape on the thick vegetation now speak Nigeria despite barren terrain, the inhospitable environment, home to the giant dash some time after the dash birth around 5 million year ago the island were colonized by one or more tortoise। colonize का मतलब क्या होता है बेटा? घर बना लिया ना उन्होंने तो पूरा अपना। फ्रॉम मेनलैंड साउथ अमेरिका। अब कहीं पर इनके घरों की बात हुई, कॉलोनाइज का कोई प्रॉपर सिनोनिम दिख रहा है? टॉर्टिस, colonize, Home. Yes, home, sir. Home. Home. Looking for a home for the island tortoise. tortoise populate the island, the island were colonized by one or more tortoise। क्या मतलब? Yes, sir. tortoise populate the islands, simple। उनकी population Steadily increase। population increase in the island. आप कौन सा कह रही है? पॉपुलेशन यही वाला कह रही है? कुछ और आपके जहन में आ रहा है? नहीं सर, ये सही। अच्छा, अब आप ये देखिए, क्या आप ये पढ़ेगी? पढ़ने का कोई मकसद है? नहीं, आप ये पढ़ चुकी है। अब आगे चलिए। अब सी बहुत छोटा है, डी बहुत छोटा है, ठक से बता रहे जवाब, गौर से पढ़ना। कहते हैं टुडे ओनली 11 ऑफ द ओरिजिनल सब स्पीशीज आर सर्वाइव एंड दीज सेवरल आर हाईली इंडेंजर्ड। In 19 work began on a tortoise breeding center। सर की बात सच हो गई, पहले दूसरी लाइन में मिल गया। वर्क began on a tortoise breeding center। began का सिनोनिम, ब्रीडिंग का दूसरा वर्ड, सेंटर। जल्दी पहुंचो, जवाब पे पहुंचो। अरे पहुंच जाओ। हलवा begin। Sir, the last one, the start of the conversation. Conservation, breeding, start, begin, breeding center, project, same। Yes sir, yes sir, बेटा the last one। अच्छा, उसके बाद अब आगे पढ़ूंगा मैं क्या? इसको मजीद पढ़ूंगा? No sir। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। मुझे तो हेडिंग बता दी है, मैंने टक से बता दी। The problem was also a pressing one। Captive bred tortoise can't be reintroduced into wild। They are at least 5 years। अब देखो 5 years, याद रखो वर्ड्स के पीछे वर्ड्स। 5 year एक टाइम है, and weight 4.5, at which point their size and weight and their hardened shells are sufficient to protect them from dash। But if people wait too long, फिर देखो wait टाइम से लिंक करता है। After that point, the tortoise eventually become too large to transport। अब यहाँ पर 5 years हमें लिख कर दिया, फिर उसके बाद कहा वेट टू लॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एक वर्ड के पीछे वर्ड मैंने कहा टाइम। अब मैंने टाइम के वर्ड को निकालकर चेक, कहीं पर तुम्हें ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है? Young meat अबे अभी मुलाकात कहाँ से हो गई? The importance of getting the time right, timing right। One। The importance of getting the time right to hit the bullseye। Yeah। क्योंकि देखो उन्होंने कहा 5 साल, कम से कम 5 साल का हो। अगर हमने ज्यादा इंतजार किया, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसको इधर एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ? आगे चलिए। अच्छा, अब देखो अभी भी टेक्निक खत्म नहीं हुई है, पार्टी अभी बाकी है। अब मुझे ये बताओ कौन कौन से तुम लोग लगा चुके हो? सर ये लगा दिया, सर ये भी लगा दिया। अच्छा, और सर ये भी लगा दिया, और सही है। अच्छा,
अब तुम्हारे पास ये 4 है और 3 पैराग्राफ्स है। अगर मैं कहता हूं कि देखो इनमें वर्ड्स को फोकस करो, प्लानिंग अ बिगर आइडिया, यंग बीट सोल्ड, कैरिंग आउट अ केयरफुली प्रिपेयर्ड ऑपरेशन, लुकिंग फॉर अ होम फॉर द आइलैंड टॉर्टोइस। ई को पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर ईयर्स डैश एफर्ट्स वर कैरीड आउट इन स्मॉल नंबर्स विद द टॉर्टोइस carried on back of man over weeks of long treacherous hikes along narrow trails. But in November, the environmentalists at Dash National Park, Dash visiting private motor yachts, captain and helicopter gathered around a table in a small cafe. Gathered around a table, जमा हुए एक जगह पर एक कैफे में, in Dash on the island, work out more ambitious reintroduction, more ambitious मतलब उम्मीद थी उनको। the aim was to use a helicopter, उनका मकसद ये planning a bigger idea. Bigger idea. 4. Planning a bigger idea. 4. पहुंच गए। ऐसे पढ़ते हैं कि पेपर में समझ भी आ जाए। सर आप रीड कर दीजिएगा, हम पढ़ के बता देंगे। ठीक है ना, प्लानिंग अ बिगर आइडिया, आपने यू हिट द बुल्सआई, एक जवाब और निकल गया। ठीक है ना। The Dash effort was made possible by the owner of 67-meter yacht White Cloud, who provided the Dash National Park the free use of helicopter and its experienced pilot, as well as the logistic support of the yacht, its captain and crew. Originally an air ambulance, the yacht helicopter has a rear double door and a large internal space that's well suited for cargo, as created by hold up 33 tortoise with a total weight of 150 kilograms. The weight together with that of fuel, pilot and 4 crew approached the helicopter's maximum payload, and there were times when it was clearly right on the edge of the helicopter capability. During a period of 3 days, a group of volunteers from breeding center work out around the clock to prepare the young tortoise for transport. Meanwhile, park wardens dropped off ahead of time in remote locations, cleared landing sites with a thick brush, cacti and lava rocks. ये क्या हो रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है? Carrying out a carefully prepared operation. Carrying out a carefully prepared operation. कौन कहता है लिफ्ट है भाई? कौन कहता है? आपने देखा जब आखिर में बच जाए तो और आसान हो जाते हैं। ऐसी करना पेपर के अंदर कि आपने अब जो हो गए उसको हटा दो, बशर्ते ये कि तुमने प्रीवियसली सही मार्क किया हो। Upon their release, the Dash tortoise यानी कि जवान tortoise जो थे वो स्प्रेड हो गए अपने ancestral territory, अब दादा दादी के घरों के पास ancestral territory, investigating their new surroundings and feeding on the vegetation. अब हो गए, अब जल्दी से बता दो। Ancestral. Looking for a home For a for the Iceland for a home for Iceland tortoise. Young meets old. Young meets old. मुलाकात हो गई ना भाई, जाकर मुलाकात हो Juvenile गई। and But ancestral. tiny tortoise came across. लो भाई, came across का मतलब क्या होता है भाई? Came across a fully grown giant who had been lumbering around the island for around 100 years. They stood side by side, a powerful symbol of regeneration of ancient species. Young meets old. 9:49 में खत्म कर दिया और हमने इसको शुरू कब किया था? 9:43 पर। टाइम आपने लिया है 16 मिनट। 3 मिनट वहां से कम, 1 मिनट यहाँ से बचा। 16 मिनट में आपने कर दिखाया। और क्या मांगते हैं बेटा? पहला 17 मिनट में किया, दूसरा 16 मिनट में। तो उम्मीद है आपको टेक्निक्स अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और रोजाना आप इसी तरह से अच्छे बच्चों की तरह सेशंस लेते रहे। सर आपने बुक का नंबर नहीं दिया था, जहाँ से हम बुक्स ऑनलाइन मंगवाते हैं। मैं अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है? जी आप अपना सर। ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर लिसनिंग सेशन विद मिस सबा। Sir,